औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी अजायबात के मोहतरम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर आपको इस अजायबात भरी दुनिया में, और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि आप एक भरपूर खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो नए नए रूहानी तहाइफ के साथ आपकी खिदमत में पेश होते रहे। तो आज हम एक ऐसे तरीक़ेकार से आपको रोशनास कराने जा रहे हैं कि इंशाल्लाह उसके बाद आपको किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं। एक ऐसा शाहकार है इल्मुल इदाद का कि जिसको अगर आपने समझ लिया और उस तरीक़ेकार को अपना लिया तो आप ख़ुद ही तशख़ीस कर सकते हैं कि इन सारे मसाइल की जड़ जादू है, सहर है, नज़र बद है, हवाई मखलूक के असरात हैं, ऊपरी असरात जिसको कहते हैं, या आसिबी असरात भी इसे कहते हैं। यह नहीं, ये जो बीमारी है वो सिर्फ जिस्मानी है या नफसाती भी तो हो सकती है। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनका इस बैरूनी दुनिया में वजूद नहीं होता, वो हमारे अंदर ही होता है, लेकिन हम उसकी तख्लीक करते हैं और अपने लिए मसाइल का एक अंबार लगा देते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, चलते हैं अब इस तरीक़ेकार को समझने के लिए। वाइट बोर्ड पे आपके सामने यहाँ पे अबजद यानी अबजद कमरी मौजूद है, उसके हरूफ भी मौजूद हैं और उन हरूफ के एदाद भी मौजूद हैं। मैंने इस अबजद को दर्जबंदी के हिसाब से लिख दिया है, यानी इकाई में, दहाई में, सैकड़े में और हज़ार में। अब देखें, पहली लाइन में 1 से लेके 9 हरूफ है और एदाद भी 1 से लेके 9 है। उसके बाद जब दहाई का हिस्सा शुरू होता है तो वो या से, या की कीमत 10 है। तो इसी तरह से ये दहाई की लाइन चलती हुई यहाँ तक आती है स्वाब तक, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और तीसरी लाइन में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है सैकड़े के हरूफ जो है 100, 200, 300, 400, 900 तक। और आखिर में जो हमारा वाहिद हर्फ बचता है वो गैन है, जिसका अदद 1000 है। आपसे गुजारिश है कि इसकी स्क्रीन शॉट ले लें ताकि ये आगे चल के आपके काम आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम उस तरीक़ेकार को समझने की कोशिश करते हैं कि इस बीमार को बीमारी किस चीज़ की है। आया इसके ऊपर सहर जादू है, इसके ऊपर आसबी असरात है, इसको नज़र बद लगी हुई है, या कोई नफसियाती मसला इसके साथ लगा हुआ है, या फिर ये सिर्फ जिस्मानी तौर पे बीमार है। तो चलते हैं उस तरीक़ेकार की तरफ। आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे उनके एदाद निकालने हैं। सबसे पहले मरीज़ का जो नाम है, यानी नाम, फिर उसकी वालदा का नाम, फिर दिन का नाम, जो भी दिन हो जिस दिन आप ये सवाल हल कर रहे हैं, और फिर चौथे नंबर पे आप साथ निकाल। तो ये 4 चीज़ें आपने इनके एदाद निकालने। बिलफर्ज किसी का नाम हम लेते हैं। अब ये 4 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। मसलन मरीज़ का नाम है ज़ैद, वालदा का नाम है मरियम, दिन का नाम है इतवार। अलबत्ता यहाँ पे बहुत से असाज़ा जो है वो फ़ारसी में जो है वो दिन का नाम लेते हैं, मतलब शंबे, यकशंबे, दुशंबे, सिशंबे, चारशंबे, पंजशंबे और जुम्मा। लेकिन उर्दू से भी आप काम चला लेते हैं, क्योंकि इसमें भी तो हरूफ ही है ना, और वही हरूफ है जो फ़ारसी में ही मुस्तअमल है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह कमर, जो आपकी साथ चल रही है इस वक्त, इस दिन में इस वक्त जो साथ है उसको आपने यहाँ पे लिखना, उसके एदाद निकालने हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये 4 एदाद हमारे पास आ गए। अब हम इनको प्लस करेंगे, जमा करेंगे एक दूसरे के साथ। अब 1259 हमारे पास 4 अनासिर हैं, आतिश, बाद, आब, खाक। तो इस वजह से हम इस अदद को 4 पे तकसीम करेंगे। जो हमारे पास बाकी मानदा
عدد ہے وہ ہے 3۔ تو محترم ناظرین، یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد ہمارے پاس جو عدد آیا وہ تھا 3۔ اب اس 3 کو ہم چیک کرتے ہیں اس ٹیبل کے اندر، جو میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر 1 باقی بچے تو اس کا کیا مطلب ہے، 2 بچے تو اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں، 3 اگر بچے تو جواب کا کیا مطلب ہے، یا اگر 0 بچے یعنی 4 تو وہ جواب ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ یعنی سمجھ میں ایک حساب سے ہمارا ٹیبل بن گیا یہاں پہ جوابات کا، کہ جب ہم وہ پورا پروسیس کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اگر 1 ہمارے پاس بچتا ہے تقسیم کرنے کے بعد تو نظر بد 2 بچتا ہے تو آصف، 3 بچتا ہے تو سیر و جادو، اور 0 بچتا ہے جس کا مطلب ہے 4 تو اس کو صرف جسمانی بیماری لاحق ہے۔ میرے خیال میں کافی تفصیل سے سمجھا چکا ہوں۔ محترم ناظرین، تو آج کا یہ تحفہ جو علم الاعداد سے تعلق رکھتا تھا آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پورے پروسیجر کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی اسٹیپ آپ کی سمجھ میں نہ آئے ہیں تو کمنٹس میں آ کے پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے اور ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔